इसलिए कि वो स्कूल की बस छूट गया। इस लड़के विम को मजबूर होकर घर की मैग्नेटिक लेविटेशन कार निकालनी पड़ी। वो जंगल के शॉर्टकट रास्ते से स्कूल पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स बेहद खराब थी। रास्ते में जब कोई रुकावट आती तो उसे उतरकर कार को खुद उठाकर पार करवाना पड़ता। मजेदार बात ये थी कि कल उसी जगह से उसकी क्लास की एक लड़की निकली थी और उसने तो बिना किसी दिक्कत के बिल्कुल स्मूथ तरीके से पार कर लिया था। खैर, ड्राइविंग तो सीखी जा सकती है। आज स्कूल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा थी जो तय करने वाली थी कि आगे चलकर कौन सा छात्र किस पेशे में जाएगा। वाइम का सपना था एक दिन जेडाई वॉरियर बनना। स्कूल अब बिल्कुल सामने था कि अचानक जमीन फट गई और वहाँ एक गहरी खाई क्लिफ बन गई। विम ने झट से ब्रेक मारा, गाड़ी तो रुक गई, लेकिन वो खुद सीधे नीचे गिर गया। अच्छी बात ये थी कि गहराई ज्यादा नहीं थी, वो बस कीचड़ में लथपथ हो गया पर जिंदा था। वो किसी तरह ऊपर चढ़ने लगा, मगर घास गीली और फिसलन भरी थी। संघर्ष के दौरान उसने एक टुकड़ा घास का उखाड़ दिया और उसके नीचे निकला एक रहस्यमयी स्टील का दरवाजा। वो हैरान रह गया, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में अफवाह थी कि हर खाई के नीचे कोई रहस्य छिपा होता है। उसे लगा शायद यहाँ जेडाई वॉरियर्स की विरासत लेगेसी छिपी है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, स्कूल का डिसिप्लिन रोबोट आ पहुंचा। रोबोट ने उसे पकड़कर स्कूल वापस भेज दिया, पर तब तक वो परीक्षा का समय गंवा चुका था। वो बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि जंगल के अंदर कुछ अद्भुत छिपा है, मगर उसके पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये विम का स्कूल न जाने का बहाना है। फिर भी उन्होंने कहा, प्रिंसिपल तुम्हारे लिए एक री एग्जाम रख रहे हैं, अब बस जाकर पढ़ाई करो। लेकिन ये बात रायन ने सुन ली, जो पहले ही पेपर खत्म करके बाहर आ चुका था। स्कूल खत्म होने के बाद विम ने अपने दोस्त नील को साथ लिया और रस्सी लेकर फिर से उसी खाई के पास पहुंचा। वो बोला, जब जेडाई बनने का शॉर्टकट मिल ही गया है तो अब परीक्षा की क्या जरूरत। उसने नील को ऊपर रहने को कहा कि रस्सी थामे, लेकिन नील की कमजोर ताकत उसका वजन संभाल ही नहीं सकी। अब दोनों नीचे जा चुके थे तो सोचा वापसी बाद में देखेंगे, पर हैरानी की बात ये थी कि अब वो गुप्त दरवाजा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। दो लड़कियां पहले ही पहुंचकर खुदाई शुरू कर चुकी थीं। दोनों टीमें अब दरवाजे के मालिकाना हक पर भिड़ गईं। आखिर में तय हुआ, जो पहले दरवाजा खोलेगा उसी की होगी ये खोज। रात ढलने लगी। विम और नील मिट्टी खोदते रहे। उन्हें भरोसा था कि दरवाजा खोलने का बटन यहीं कहीं दबा होगा। उधर चश्मा पहनी लड़की को रात को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने मिट्टी हटाई, नीचे निकली एक जटिल इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड। सौभाग्य से दोनों लड़कियां क्लास की टॉपर थीं। उन्होंने वायर अपने स्मार्ट ग्लासेस से जोड़ा और भूम की आवाज के साथ वो स्टील दरवाजा खुल गया। अब सब सोच रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं, कि तभी ऊपर से माता पिता की आवाजें आने लगी। वो समझ गए कि अगर पकड़े गए तो एडवेंचर खत्म। उन्होंने बाहर की लाइट बंद की और जल्दी से अंदर की गुफा में घुस गए। अंदर टॉर्च की रोशनी में उन्हें सबसे पहले मिला एक कंकाल जैसा पुराना रोबोट। नील को लगा कि उसकी आंखें हिल रही हैं। वो पास जाकर देखने ही वाला था कि अचानक एक चूहा निकल आया। सब चिल्ला उठे और उसी के साथ गेट अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुके थे। बाहर आवाज देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दरवाजा पूरी तरह साउंड प्रूफ था। रायन बोला, अगर हम दीवार पर लगी वायर को फॉलो करें तो शायद कोई पावर सोर्स, एनर्जी स्विच मिल जाए। सबने टीमें बांट ली। वाइम अकेला ऊपर चला गया और लड़कियां नीचे तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर में उन्हें मुख्य पावर सिस्टम मिला, जो स्लीप मोड में था। उसे चालू करने का तरीका भी आसान था, बस डंडा उठाकर 2 झटके मारो। जैसे ही उन्होंने मारा, पूरी गुफा कंपा उठी और सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उनके नीचे जो चीज थी वो दरअसल जमीन के नीचे दबी हुई एक स्पेसशिप थी। वाइम ने हेडफोन पहनकर मजाक में पायलट बनने का नाटक किया, पर रायन ने चेतावनी दी, बटन मत दबाना। लेकिन वही नीली रोशनी वाला बटन सीधे सामने चमक रहा था और कोई कैसे रुक सकता था। उसने बटन दबा दिया, लाल लाइटें झिलमिलाईं और पूरी स्पेसशिप एक्टिवेट हो गई। धीरे धीरे जमीन हिलने लगी, मिट्टी दरकने लगी और जहाज ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। उसी वक्त विम का पिता हैरान होकर उस उड़ते ढेर को देख रहा था। जब उसे बच्चों की मदद के लिए चीखें सुनाई दी, तब उसे समझ आया उसका बेटा उसी स्पेसशिप में है। स्पेसशिप आसमान में गुम हो गई और बच्चों का उत्साह अब भय में बदल चुका था। अच्छी खबर ये थी, स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड में थी। बुरी खबर ये, वो पहले से ही किसी गंतव्य पर सेट थी और इसी के साथ उन्होंने शुरू की एक अंतरिक्ष यात्रा, इंटरस्टेलर एडवेंचर, जहाँ से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। गार्ड रोबोट्स ने उन्हें घुसपैठिया समझ लिया था। इसी वक्त रायन आगे बढ़ा और बोला, पुराने कप्तान को मैंने ही मार गिराया। रोबोट्स एक पल को रुक गए, फिर तुरंत उसे नए कप्तान के रूप में मान लिया। अब सबसे बड़ा काम था घर लौटने का रास्ता ढूंढना। जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उनके ग्रह के कोऑर्डिनेट्स खोजने की कोशिश की, उसकी आंख से एक छोटा चूहा निकल आया। डेटाबेस में उनके ग्रह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, मतलब वे अब सच में अंतरिक्ष में खो गए थे। कोई चारा न बचा तो उन्होंने नजदीकी ग्रह खोजने का फैसला किया। जहाज ने फिर से स्पेस जंप किया और एक स्टार पोर्ट अंतरिक्ष बंदरगाह के पास उतरा। अब S-33 जहाज की मरम्मत करने लगा और बच्चे गाइड ड्रोन बाइड्यूरेन के साथ बंदरगाह की ओर निकल पड़े। रास्ते में विम ने उसे 2 सिक्के दिए जो उसके पिता ने उसे लंच के लिए दिए थे। वे लोगों से रास्ता पूछने के लिए निकले, लेकिन चारों ओर का माहौल बेहद अनोखा और अजीबोगरीब था। इसी बीच रायन ने मुड़कर देखा, बाकी सब गायब थे। इतने छोटे बच्चे इस भीड़ में बहुत अलग नजर आ रहे थे और कुछ संदिग्ध निगाहें अब उसी पर टिक
गईं। उधर क्लारट एक पिंजरे के सामने जा रुकी। अंदर एक प्यारा सा रोएंदार जीव था। दुकानदार इस वक्त एक नाक खोदने वाला किलर रोबोट दिखा रहा था। क्लारट डर के मारे पीछे हटी और किसी चीज से टकरा गई। सौभाग्य से वह उसका ही साथी निकला। दोनों मिलकर बाकी दोस्तों को ढूंढने लगे, पर तभी उन्हें एहसास हुआ यह जगह कोई साधारण बंदरगाह नहीं थी, बल्कि पायरेट बे थी, समुद्री डाकुओं का ठिकाना। उन्होंने बस रास्ता पूछने की कोशिश की थी, पर जैसे ही उन्होंने अपना ग्रह का नाम बताया, वहाँ की औरत एकदम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह ग्रह तो किंवदंती में दर्ज लॉस्ट प्लेनेट था, जहाँ अनंत खजाना छिपा होने की बात कही जाती थी। वह बोली, झूठ बोलना है तो थोड़ा यकीन से बोलो। लेकिन रायन समझ गया कि वह औरत उन्हें बचाने के बहाने बेचने की फिराक में है। तभी पीछे की गलियों से हंगामे की आवाजें आने लगी। स्पष्ट था कि दूसरी तरफ विम और नील भी किसी मुसीबत में फंस चुके थे। रायन ने बंधनों से छूटते हुए फौरन उनकी मदद के लिए दौड़ लगा दी। यह लड़का पहली बार सड़क किनारे के एक छोटे से खाने के ठेले पर गया था। क्योंकि वह पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने बस वैसा ही खाना ऑर्डर कर दिया जैसा लिंगजू खा रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि दुकानदार 2 बड़े कटोरे लेकर आया और उसके सामने ही कीड़ों के अंगों का साशिमी बनाना शुरू कर दिया। एक और तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। सामने रखी इस साफ सुथरी और स्वादिष्ट डिश को देखकर विम और उसकी माँ ने तय किया कि वे अब अपने पेट पर ज्यादा जुल्म नहीं करेंगे। वह पैसे निकालने ही वाला था कि दुकानदार की छहों आंखें अचानक चमक उठी। एंड यूर गोना वांट टू लीव अ टिप फॉर गुड सर्विस। विम छोटा जरूर था, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसी वक्त पास की मेज से एक और ग्राहक उठकर बोला, इतने से पैसे में तो मैं पूरा ठेला खरीद लूं। बात करते करते वह सिक्का दुकानदार के हाथ में जा पहुंचा। यहाँ पायरेट बे है, जहाँ जिसकी मुट्ठी मजबूत वही हकदार। 2 बच्चे और उनके पास इतना पैसा। आसपास के बदमाशों की निगाहें उन पर टिक गई। वाइम ने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने सामने रखा खाना पलट दिया और वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वह गिर पड़ा, लेकिन तभी रायन अपने एनर्जी ब्लास्टर के साथ पहुंच गया। अब उनकी हालत 2 बेचारे बकरों से बदलकर 4 शिकारों जैसी हो गई। तभी एक भारी आवाज पीछे से गूंजी, डू नॉट टच माई कैप्टन। S-33 भारी कदमों से बच्चों के आगे आकर खड़ा हो गया। समुद्री डाकू हंसने लगे। एक कबाड़ रोबोट हमारी राह रोकेगा। फौरन दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। साधारण लेजर S-33 के स्टील के शरीर पर कोई असर नहीं कर रही थी, लेकिन रायन के मन में सवाल था, S-33 हमें पायरेट बे क्यों लाया? ग्रेटर देन बिकॉज वी आर रूसो पायरेट्स। बच्चों को तब समझ आया जिस जहाज को उन्होंने गलती से सक्रिय किया था वह असल में एक समुद्री डाकू जहाज था। अब पछताने का वक्त नहीं था, क्योंकि लड़ाई ने पहले ही स्थानीय गार्डों का ध्यान खींच लिया था। S-33 पर बिजली की बंदूकें चलाई गईं, जो उसके जैसे रोबोट के लिए जहरीली होती हैं। बेचारा छोटा चूहा भी साथ में झटका खा गया। व्हाट्स अ लेटर ऑफ फ्रेंड्स डूइंग इन माय स्टारबोर्ड। पायरेट बे की शील्ड सिर्फ समुद्री डाकुओं को ही गुजरने देती थी। कप्तान को हैरानी थी कि ये बच्चे अंदर कैसे पहुंचे। वह S-33 से जवाब चाहता था, पर वह अब सिस्टम क्रैश होकर बंद पड़ा था। जब उसे विम की पुरानी रिपब्लिक करेंसी दिखी, उसने बच्चों को बंदी बना लिया। रात में जेल के अंदर सबने भागने की योजना बनाई। नील को सूझा कि अपने छोटे चूहे को चाबी लाने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वह चूहा चाबी के पास जाकर बस पेशाब करके भाग गया। अब सब निराश बैठे थे कि तभी जेल के अंधेरे हिस्से से एक आदमी की आवाज आई, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, बस जहाज पर मेरे लिए एक सीट रख देना। बच्चों को शक हुआ तो उसने कहानी सुनानी शुरू की। साम्राज्य के पतन के बाद नई रिपब्लिक ने गैलेक्सी में कानून लाने की कोशिश की, लेकिन दूर के रास्तों पर अब भी समुद्री डाकू जहाज गुजरते थे। वे हर जहाज पर अपना निशान बनाते और जो झुकता नहीं उसे मिटा देते। उसने बताया कि कैसे कैप्टन सिल्वर ने एक जहाज लूटा जिसमें रिपब्लिक की भारी रकम होने की बात थी, पर जब उसने तिजोरी खोली तो सिर्फ एक सिक्का पड़ा था। गुड मैन्स लाइव्स लॉस्ट फॉर ए सिंगल मेस्ली क्रेडिट। उसके क्रू ने बगावत कर दी। सिल्वर पल में कप्तान से कैदी बन गया। कहानी खत्म हुई तो बच्चे फिर भी उलझन में थे। इससे हमें भागने में क्या मदद मिलेगी? आदमी मुस्कुराया, हवा में हाथ हिलाया और चाबी उड़कर उसके हाथ में आ गई। वाइम की आंखें फटी की फटी रह गईं। आदमी बस बोला, क्या तुम राज रख सकते हो?